अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका हर्बलिस्ट मोहम्मद फैयाज, मुशफा हर्बल क्लिनिक लाहौर। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, एक नए टॉपिक के साथ। काफ़ी लोगों को इसरार पे कि सर हम थके रहते हैं, हमारा काम करने को दिल नहीं करता, तो उस हवाले से अब एक एक बंदे को तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे वीडियो बनाई जाए। तो आज इसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि थकावट की क्या वजूहत होती हैं और इसका हर्बल ट्रीटमेंट क्या है। हर्बल ट्रीटमेंट में बहुत आसान इसके नुस्खे हैं, ठीक है, और उसकी वजूहत पे भी बात करेंगे। तो चैनल वीडियो की जानब जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, तो वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाल आने वाली वीडियो को देखते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो थकावट एक होती है, थकावट एक नेचुरली थकावट होती है, मतलब कि 8 से 10 घंटे बाद बंदा थक जाता है, ठीक है, वो कोई बीमारी में नहीं आता। एक बंदा रात को सोता है और 8 घंटे नींद के बाद भी सुबह उठ के उसको थकन का एहसास होता है, तो ये एक बड़ी तशखीस वाली बात है। जो मैं बताता चलूँ, जो थकावट है, सुस्ती है, ठीक, ये खुद एक बीमारी नहीं है, ये बीमारी की तरफ एक इशारा है। और थकावट का ताल्लुक मैदे के साथ है। आपका मैदा डिस्टर्ब होगा, आपको थकावट होगी। आपका मैदा स्ट्रांग है, इंशाल्लाह आपको थकावट नहीं होगी। तो थकावट की बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें से मैं चंद एक आपको बताता चलूँ। जब जिस्म में खुश्की बढ़ती है, थकावट होती है। जिस्म में खुश्की बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन आएगा, नींद की कमी आ जाएगी, ठीक है, काम करने को दिल नहीं करेगा, सुस्ती कायली आएगी, कब्ज़ रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं। जो लोग खुश चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी या और सेक्सुअल जो मेडिसिन है उसमें जो खुश मिजाज की होती हैं वो यूज़ करते हैं, तो उससे ये चीज़ें हो जाती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने मैदे की सलाह करें, खाना कम से कम खाएं, रात को खाना बहुत कम खाएं ताकि मैदे का जोर ना लगे। कोशिश करें, सुनते रसूल है कि खाना हमेशा भूख रख के खाना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए इस पे अमल करते हुए खाना, पेट थोड़ा सा एक हिस्सा छोड़ देना चाहिए पेट का कि उसमें स्पेस रहे, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी थकावट रहती है। पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। लुब्रिकेशन चीज़, सब्जियों में खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खीरे का इस्तेमाल, भिंडी का, कद्दू बेहतरीन चीज़ है, सुनते रसूल भी है। कद्दू हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ाओं में से एक ग़ज़ा है, एक सब्ज़ी है, ठीक है। कद्दू को आप ग़ज़ा में शामिल करें, दोपहर को आप हर सूरत खाएँ इसको, तो इससे काफ़ी हद तक आपके ये पेचीदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इसमें आप थकावट को दूर करना चाहते हैं, मैदे की सलाह चाहते हैं, तो छिलका इसबगोल और जैतून का तेल, ये दोनों आप, छिलका इसबगोल 1 चम्मच, जैतून का तेल 2 चम्मच, ये दोनों मिक्स करके आप सुबह सुबह खाली पेट लें और रात को सोते वक्त भी लें। इससे नींद भी अच्छी आएगी, आपका मैदा भी इसलाह करेगा और इंशाल्लाह आपको थकावट वाला जो मसला है, जो सुस्ती काली रहती है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, और अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो वो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।